ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। प्रकृत्या सूञ्चित्तो यः प्रमादाभावनः निद्रितो बोधताय विक्षीण संसरणो हि सः। प्रकृत्या स्वभाव से शून्यचितः सूञ्चित वाला यह जो प्रमादाभावनः प्रमाद पूर्वक विषयों का सेवन करने वाला निद्रितः सोता हुआ बोधितः जागा हुआ एव की तरह क्षीण संसरण क्षीण संसार वाला ही, क्योंकि सा वह। राजा जनक कहते हैं कि जो स्वभाव से शून्य चित्त वाला है, जिसमें विषय संबंधी वृत्तियां नहीं उठती हैं, तथा जो विषयों का सेवन प्रमाद पूर्वक करने वाला है अर्थात टालता है कि चलो फिर कर लेंगे, ऐसा मनुष्य सोता हुआ दिखने पर भी जागृत अवस्था में होता है। ऐसा लगता है मानो उसका संसार समाप्त हो गया है। इसके पहले के प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसे प्राप्त कर लेना ही सिद्धि है। यही परम पुरुषार्थ है। प्राप्ति के पश्चात भी चित्त की चंचलता को पूर्णतः शांत करने हेतु उसमें लगातार स्थित रहना आवश्यक होता है, जिसके द्वारा कई जन्मों के संस्कार रूप वासना रूप बीज को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। जब यह वासना रूपी बीज विनष्ट हो जाता है, तभी उसे केवल पद की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य कण कण में अर्थात सर्वत्र उस अद्विभाजित आत्मा को देखता है। यही आत्मज्ञान की अवस्था होती है। इस प्रकरण में राजा जनक मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं। जो आत्मज्ञान की अवस्था है, आत्मज्ञानी में भी अगर इच्छा अथवा वासना रूपी बीज का थोड़ा सा भी अंश रह गया हो, तो वह फिर समय देखकर उपज सकता है। इस बीज की समाप्ति ही मुक्ति है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला अर्थात शांत चित्त वाला होता है। उसके मन से सारी इच्छा वासना और संस्कार जनित तरंगे शांत होकर मन की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प की भावना नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ ज्ञानी हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। सुप्त अवस्था में भी सिर्फ शरीर का थोड़ा सा ही भाग सोता है, थोड़ा विश्राम कर लेता है, परंतु चेतना आत्मा कभी भी नहीं सोती। वह निद्रा अवस्था में भी जागती ही रहती है। सोना चेतना का स्वभाव नहीं होता। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः मैं सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी हमेशा जागृत अवस्था में रहता हूँ। शरीर सो जाता है, परंतु आत्मा कभी नहीं सोती है। इस तरह आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा मनुष्य अगर सांसारिक विषयों की कामना करता है, तो वह वासना और प्रवृत्ति से युक्त होकर प्रमादवश करता है। आत्मज्ञानी के क्रियाणाम कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि कर्तापन नहीं रहता है, इसलिए उसके कर्म संग्रहित नहीं होते, और जुड़े हुए कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का नाता मन से है। और जब मन ही नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा? परंतु पूर्व जन्म में किए गए कर्म जिससे वह शरीर तथा जीवन प्राप्त हुआ है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान होने के पश्चात भी भोगना पड़ता है। इन कर्मों के परिणामों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए आत्मज्ञानी को भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना अनिवार्य होता है, तभी मुक्ति प्राप्त होती है। यदि उन्हें नहीं भोगा जाएगा तो वे बिना भोग किए हुए कर्म अथवा पुनः प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं अब विषय वासना से मुक्त हूँ। अब इनकी कामना न करके स्वभाव के कारण प्रारब्ध होकर करता हूँ। इस जन्म में जो मुझे भोग मजबूरी के कारण भोगने पड़े हैं, विधाता के नियम के अनुसार भोगने पड़े हैं, इसलिए उनकी ही कामना करता हूँ। अर्थात मैं अहंकार तथा भक्ति भाव से मुक्त हूँ।